प्रदेश में 3 नए कानून लागू होने जा रहे हैं और ये जो 3 कानून हैं वो आपराधिक कानून हैं। आपको बता दें कि ये जो 3 कानून बनाए गए हैं वो हिंदी में होंगे और कल के बाद जो ये 3 कानून हैं इसका जो नाम है वो हिंदी में ही लिया जाएगा। आपको बता दें जो इससे पहले कानून बनाए गए थे वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए थे, तो जो उनका नाम था वो भी अंग्रेजी में ही था। अब ये जो 3 कानून हैं ये भारत द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इसका जो नाम है वो हिंदी में रखा गया है। तो आइए यहाँ पे जो मौजूद एक्सपर्ट वकील हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो 3 कानून लागू हो रहे हैं, जो होने जा रहे हैं, उससे वकीलों पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा और उनको किस किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और जो विक्टिम्स हैं उनको किस प्रकार से उनका जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप देखते रहिए पल पल के लिए मैं निकिता मेहरा। सर आपका स्वागत है। पल पल की टीम यहाँ आई हुई है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि ये जो पहले वाले कानून थे ये अंग्रेज़ों के थोपे हुए थे, उसी आधार पर हम कोर्टों में पेश होते थे। अभी मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री और हमारे जो गृह मंत्री है उन्होंने निजी तौर पर इसमें दिलचस्पी ली और ये भारत के कानून भारतीयों के लिए हमें समर्पित किए हैं। और मैं आपको गर्व से बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ में इसको 100% लागू कर दिया है। हम भी जल्दी ही इन कानूनों को लागू करने जा रहे हैं। जैसे जैसे वकीलों को ट्रेनिंग दी जा रही है और हमारी जनता को जागरूक किया जा रहा है, उसके आधार पर हम पेश भी हो रहे हैं। और जज साहिबान हमें ये कहते हैं कि जो पहले वाले केस हैं उसी आधार पर लड़े जाएंगे। अब जो नए केस होंगे वो हमारे जो नए कानून है उसके आधार पर लड़े जाएंगे। मैं मोहनलाल एडवोकेट इन कानूनों के प्रति समर्पित हूं और खुश हूं और आपको बताना चाहता हूं कि नौजवान पीढ़ी जो हमारी आई है उनको इसका बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि नए कानून वो स्टडी करेंगे। पहले हमारी नौजवान पीढ़ी बहुत ही अच्छी पढ़ लिख कर आ रही है और मेरे साथ बैठे हैं इधर हेमंत गंडा जी, अशोक सारन जी, ये भी नए कानूनों को बहुत बढ़िया मानते हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिरसा कोर्ट नए कानूनों के प्रति बहुत जागरूक है जी। मेरा नाम एडवोकेट संजय बिश्नोई है। नए कानून जो लागू होने जा रहे हैं, सबसे पहले तो अगर कोई नई चीज़ आती है तो सबसे पहले तो चुनौती होती है उनके इम्प्लीमेंटेशन की। सरकार ने कानून बना दिए, वेल एंड गुड है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसकी मशीनरी सरकार के पास है नहीं है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के मामले में और पुलिस वालों को ई सक्सेना नाम का एक सॉफ्टवेयर दिया है जिसके माध्यम से उनको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सबूत इकट्ठे करने हैं। तो उसके लिए पुलिस कितनी तैयार है, सरकार के पास क्या मशीनरी है, इसकी स्टोरेज की क्या मशीनरी है, कहाँ ये डाटा स्टोरेज किया जाएगा, क्या ये गलत हाथों में नहीं जाएगा, ये सब चुनौतियाँ अभी तक उनके सामने हैं। कि एज एन एडवोकेट हमारा तो डेली का यही होता है, कुछ भी नया आए हमें पढ़ना है। इतनी बड़ी चुनौतियाँ नहीं है क्योंकि उन्हीं कानूनों को ऊपर नीचे करके अमेंड करके इसमें पिरोया गया है। कुछ एक नए सेक्शन आए हैं, कोई मतलब एडवोकेट्स के लिए कोई लंबी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। सर अगर अंतर की बात करें तो जो पहले के कानून थे और अब के कानून बने हैं, ये क्या डिफरेंस है? उनमें मेजर डिफरेंसेस तो ये है, जैसे सुप्रीम कोर्ट्स की कई जजमेंट थी, अर्नेश कुमार था, उनका पार्ट लेके नए कानूनों के रूप में एक सेक्शन बना दिया गया है। बाकी जो पुराने कानून थे उन्हीं को संशोधन करके नए एक्ट्स में लागू किया गया है। इनके नंबर चेंज हो गए हैं, कुछ एक नए सेक्शन आए, बाकी आम ज़्यादातर सेक्शन वही है पुराना। एडवोकेट अशोक सारन। देखिए जी, ये पुराने कानून में अगर परिवर्तन करके उन्हीं को दोबारा से रख लिया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था, पर सरकार ने अपने हिसाब से ये सोच के कि पूरा स्ट्रक्चर ही दोबारा से तैयार कर दिया, तो जो है वो ठीक है। सर नए कानून आने से वकीलों को किस प्रकार जी देखो जी, वकीलों का काम पढ़ने का ही है। अगर कुछ भी चीज़ है वो तो पढ़ लेंगे, पर आम जनता जिनको पहले से बहुत लंबे समय से उनको धीरे धीरे वो चीज़ें समझ में आई थी कि ये कानून है, ये सारी चीज़ें वो एकदम से बदल दी गई है, तो उनके लिए थोड़ा सा हर चीज़ मुश्किल हो जाएगी। वकीलों के लिए तो सारी चीज़ें ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो जी, न्याय के लिए हमारे जो न्याय प्रक्रिया है उसमें हमें पुलिस के पास जाना पड़ता है। पहले पुलिस के पास लिमिटेड पावर थी, अब पुलिस की पावर को बढ़ाया गया है। कुछ ऐसे भी सेक्शन ऐड किए गए हैं जिससे फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। वो धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद हमें पता लगेगा कि वो उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि भारत के अंदर अगर कोई कानून आता है तो उसको तोड़ने के लिए सारी चीज़ें पहले से तैयार हो जाती है।
तो उससे सरकार किस तरीके से निपटेगी या उसके सीनियर अधिकारी उसको कैसे लेके अपने नीचे वाले अधिकारियों को किस तरीके से गाइडलाइन करेंगे, वो तो समय की बात है, वो धीरे धीरे पता लगेगा। क्योंकि अभी उनके कोई भी ट्रायल वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ ये इम्प्लीमेंट ही हुआ है। अभी पुलिस कोशिश कर रही है, इतना स्ट्रक्चर नहीं है कि हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आए और इस तरीके से चले, तो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद ही हम बता पाएंगे कि ये सही है या गलत। सर इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर किसी भी बंदे के साथ गलत होता है तो वो पुलिस को ही रिपोर्ट करेगा, पर इस नए कानूनों में ऐसा कुछ नहीं आया कि अगर पुलिस जो उनका कार्रवाई है, जो उसका लीगल राइट है, उसको बचाने के लिए जो कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए, अगर वो नहीं करती तो उसके रिगार्डिंग उसको कोई स्पेसिफिक गाइडेंस या कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि अगर यहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप क्या करें। अगर आप कुछ नया लेके आ रहे हो तो उसके अंदर आम बंदे के लिए तो ऐसा प्रोसीजर देना चाहिए था ना आपको, कि जिससे उसको आसानी से न्याय मिल जाए या उसका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो जाए। अब एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, उसमें डेथ हो जाती है, उसके बाद में क्लेम पिटीशन अलग से डालनी पड़ती है, तो एक जिसकी परिवार का वो एक बंदा गया उसके लिए तो हरासमेंट ही है, वो अलग अलग जगह घूमता रहता है या कुछ भी करता रहता है। और एक्सीडेंटल केसेस के अंदर बीच में हड़ताल के बाद इन्होंने कहा था कि हम संशोधन करेंगे, उसके रिगार्डिंग अभी तक सरकार चुप है कि वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होंगे, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया। पुलिस के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा पावर थी और उनको और ज़्यादा पावरफुल कर रहे हैं, और पुलिस चलती है प्रशासन के इशारों पे। तो आम जनता के लिए मैं ये मानता हूँ कि कोई ऐसा कुछ नहीं आया जिससे उनको ये राहत मिले कि नए कानून आ गए, अब हम ज़्यादा सुरक्षित। एडवोकेट हेमंत गंडा। पुलिस को एक तो जो संशोधन किया गया वो 90 दिन तक रिमांड ले सकते हैं जब मर्जी। तो वो जैसे एक अभी केस लगा हुआ है कचहरी में, उस केस में पहले पुलिस ने 3 दिन की रिमांड ली थी, आज दोबारा एप्लीकेशन लगा दिया रिमांड लेने के लिए। तो रिमांड एक बारी में जो पूछताछ होनी है हो गई है, उसके बाद दोबारा एक्यूज्ड के लिए हैरेसमेंट है, और क्योंकि जो पहली बार में पूछना होता है कागज़ तो इकट्ठे हो ही जाते हैं। और पावर ये कानून प्रशासन को ज़्यादा मजबूत कर रहे हैं, जबकि थोड़ा जनता पे ज़्यादा फोकस्ड होने चाहिए थे। मेजॉरिटी चीज़ें सेम है जो पहले थी, और अब उसके अलावा बाकी अभी नई नई हैं, जैसे जैसे इम्प्लीमेंट जिस हिसाब से होते हैं तब इनके बारे में ज़्यादा बता पाएंगे कि क्या चीज़ें ठीक हैं क्या गलत है। एविडेंस एक्ट में जी फ़र्क आया है, जिसका नाम अब भारतीय साक्ष्य नियम है, अधिनियम है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को लेके गाइडलाइंस आ गई हैं कि किस हिसाब से एडमिसिबल क्या होगा, और वो पहले इन चीज़ों में थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी, उस चीज़ को लेके आ गई है। आईपीसी जो कि अब बीएनएस बन गया है, मोस्ट प्रोबेबली सेम है, बहुत कम ही डिफरेंसेस है उसमें। सीआरपीसी में फ़र्क है जो अब बीएनएसएस है, उसमें कई नई गाइडलाइंस आ गई है, रिमांड और ये सब प्रोविज़न उसी में है। तो बाकी तो इम्प्लीमेंटेशन सारी चीज़ है, किस हिसाब से पुलिस उसका उपयोग करती है, किस हिसाब से प्रशासन गाइडलाइन ले डाउन करता है। मेन तो नागरिकों को इंसाफ मिलना चाहिए, पर्पस तो यही है।